रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद गेट टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आप सभी लोग कर रहे होंगे, बट जो आपको नहीं करना है वो आपको बताने वाला कोई होना चाहिए। और ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इनसे बचना कैसे है। सबसे पहले पॉइंट से नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी और पीएफ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, तो अगर बीच में छींक आ जाए, बीच में खांसी आ जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों से, आप सभी लोगों को पता है कि गेट 2022 की जो डेट है पास आने वाली है। ऑलमोस्ट 80 टू 90 डेज बचे हुए हैं। जिन लोगों का 6 और 7 को पेपर होगा या फर्स्ट वीक में पेपर होगा उनके लिए 80 डेज, जिनका सेकंड वीक में पेपर होगा उनके लिए 90 डेज, इतना बचा हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि आपको लास्ट के 90 डेज में क्या करना है, तो मैं आपको वो जो जनरल आंसर होता है वो आपको नहीं बताने वाला हूँ। जनरल क्या होता है कि रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देनी है, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज देखना है, गेट कैलकुलेटर कैसे यूज करें वो करना है, एप्टीट्यूड पर ज्यादा ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ वो, देखिए ये सारी चीजें जब आप जो करेंगे, जो मैंने अभी बताई हैं, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब कुछ बताया, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी रैंक आएगी। बट अभी मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूँ, अगर आपने ये कर दी ना तो आपकी अच्छी खासी आती हुई रैंक बेकार हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ यही ओपिनियन है, मेरा सिर्फ यही पर्सपेक्टिव है, मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो कि एग्जाम आने के आसपास होती हैं लेकिन उनको बताता कोई नहीं है। सारे लोग यही बता रहे होते हैं कि ये सारी चीजें करनी है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, फिर ये सारी चीजें जो आती है टेस्ट सीरीज देनी है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम से पहले। सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि आपके दिमाग में जैसे जैसे गेट एग्जाम पास आएगा ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार मैं पीएसयू के लिए जाऊं या मैं एमटेक के लिए जाऊं, मैं पीएसयू के लिए जाऊं या एमटेक के लिए जाऊं। जैसे एक वो गुलाब का फूल होता है ना, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। और जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस पर ये अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? बिकॉज ये टाइम नहीं है ये चीजें सोचने का। अगर आप अभी से ये सोचेंगे कि यार मुझे पीएसयू करना है या मुझे एमटेक करना है, मुझे एमटेक करना है या मुझे पीएसयू करना है, जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आपकी रैंक डेविएट हो सकती है। आई एम अगेन सेइंग हो सकती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो अगर जब भी आपके दिमाग में ये चीजें आए कि यार मुझे पीएसयू जाना है, एमटेक जाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो आप अपने आप को ये बोलिए कि भाई ये सारी चीजें मैं एग्जाम के बाद सोचूंगा। एग्जाम के बाद से जो 1 महीना 1.5 महीना आपको मिलता है, वो सिर्फ इसीलिए मिलता है कि आप ये डिसाइड कर ले कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है। अभी से अगर आप सोचने लग जाएंगे तो इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि आप लोगों को पता है कि ये चीजें आती हैं, सभी के साथ होती हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब कोई और तैयारी कर रहा होगा, सबके साथ ही आता है यार ईएससी का एग्जाम भी दे लेते हैं भाई, गेट दे लेते हैं तो पीएसयू मिली ना मिली, एमटेक मिला ना मिला, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जितना ज्यादा आप इनके बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। पहली बात तो ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना। और अगर हो रहा है आपके साथ, अगर आपको ये सारी चीजें आ रही हैं बार बार, तो उसका सोल्यूशन सिंपल सा है। अपने आप को ये बोलिए, बार बार ये बोलिए कि आई विल थिंक अबाउट इट आफ्टर व्हेन माय एग्जाम विल बी ओवर। First, I'll give my exam, then I'll think about it whether I have to go to PSU, whether I have to go for ESC, whether I have to go for masters, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये जो आपको याद रखना है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट मैं क्या बताने वाला हूं, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का इशू एक सभी के साथ रहता है, ठीक है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार मान लो कल के दिन मैं पीएसयू में गया और वो पीएसयू प्राइवेट हो गई तो मेरा क्या होगा, फलाना फलाना। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, ये नहीं आना चाहिए। ये जो आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें आएंगी, बट आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। देखो अभी आपको क्या सोचना है कि आपके पास जॉब नहीं है, आपको गेट करना है, गेट के थ्रू अच्छी पीएसयू लेनी है। अगर पीएसयू बाद में प्राइवेटाइज होती भी है तो आपको पता है आपकी पीएसयू की क्या वैल्यू है। कोई आड़ी टेढ़ी कंपनी आके पीएसयू नहीं लेके जाएगी, ठीक है।
तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, ये वो फलाने ढिकाना, कुछ नहीं। पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन इतनी आसानी से होना नहीं है, ठीक है। और अगर होता भी है तो उतनी बड़ी कंपनी उस कंपनी को टेक ओवर करेगी ना, जो पीएसयू की वैल्यू है ना, उसको इतनी बड़ी कंपनी टेक ओवर करेगी कि आप अपने आप को लकी मान रहे होंगे कि यार मैं इधर आ गया, नाउ आई एम वर्किंग इन दिस प्राइवेट कंपनी, जो अपने, मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कंपनी अपने आप में अपने फील्ड की मास्टर है, जो कंपनी अपने आप में इतनी एम्पावर्ड है कि यार आई शुड बी हैप्पी कि मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप सोचिए, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन का इशू आ रहा है, बिकॉज न्यूज बहुत सारी आती है, ठीक है। कोई अच्छी न्यूज भी होती है, कोई बेकार न्यूज भी होती है। अब जैसे एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, सो एयर इंडिया एम्प्लॉइज मस्ट बी हैप्पी कि यार नाउ वी विल वर्क विथ टाटा। कोई आड़ी टेढ़ी कंपनी आके पीएसयू को नहीं ले सकती। सो यू हैव टू बी फ्री अबाउट दिस, और जब तक आप इन बारे में सोचेंगे तो इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, इट विल अफेक्ट योर गेट परफॉर्मेंस, इट विल अफेक्ट योर सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। आपका जो आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उसको भी अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज माइंड है ना, बहुत फ्रिक्शनल है। माइंड को स्टेबल रखना, माइंड को फोकस रखना बहुत मुश्किल वाली बात है। एंड इफ यू कैन डू दैट, यू विल गेट अ गुड रैंक। सिंपल सी बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ये सारी चीजें होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टच है, होगा ही होगा यार। आप ह्यूमन बिहेवियर से भाग नहीं सकते। कोई अगर ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे ये सारी चीजें आएंगी ही नहीं दिमाग में, मैं तो बिल्कुल ऐसा ट्रेन कर रखा है, भाई हम उस स्टेज से निकले हुए हैं, ठीक है। और हमने वो स्टेज देखी हुई है। तो अगर मैं तुमको बता रहा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है जो मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा हो गया है ना, बता रहा हूँ कि भाई ध्यान रखना, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। एंड नंबर 3, जॉब के बारे में नहीं सोचना। जॉब के बारे में नहीं सोचना इन द सेंस कि यार पीएसयू निकलेगी, पीएसयू वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी, मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, अगर मान लो मेरी 500 रैंक आई तो मैं पीएसयू में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। भाई प्लेंटी ऑफ पीएसयू गेट के थ्रू रिक्रूट कर रही है। 5 पीएसयू ने तो ऑलरेडी अपनी वैकेंसीज, ऑलरेडी अपना जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया है दैट दे विल रिक्रूट थ्रू गेट 2022। सो इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सारी बातें हैं, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद गेट टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आप सभी लोग कर रहे होंगे, बट जो आपको नहीं करना है वो आपको बताने वाला कोई होना चाहिए। और ये सारी चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इनसे बचना कैसे है। सबसे पहले पॉइंट से आपको कैसे बचना है, आपको ये सोचना है, ये सोचना ही नहीं है, आपको अपने आप को ये बोलना है कि भाई मुझे सोचना है ये सारी चीजें, लेकिन गेट एग्जाम होने के बाद। पहले तो गेट एग्जाम निकलेगा ना, तभी तो एमटेक या पीएससी सोचूंगा। एमटेक या पीएसयू अभी से सोचूंगा, गेट एग्जाम नहीं निकला तो उल्टा डिप्रेशन में आ जाओगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको ये अपने आप को बार बार बोलना है कि यार ये सारी चीजें मैं सोचूंगा आफ्टर माय एग्जाम। सेकंड पॉइंट सिंपल है, प्राइवेटाइज अगर होती भी है, पहली बात तो होगी नहीं, मुझे जो पता है, मतलब जिन कंपनी के बारे में आप सोचते हैं कि आपको उनमें जॉब चाहिए, जिन पीएसयूज की आप वैल्यू करते हैं, आई डोंट थिंक कि अभी कमिंग ईयर्स में वो प्राइवेट होगी, ठीक है। बहुत सारी न्यूज आती है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी मच ऑन पॉजिटिव साइड कि नहीं होंगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको सोचना ही है, ठीक है। और पहली बात तो आपको जॉब लेना जरूरी है, बेरोजगार घूमने से तो ज्यादा बढ़िया है ना कि पीएसयू में काम कर रहे हो, और पीएसयू में काम कर रहे हो, वो पीएसयू किसी तीसरी कंपनी के पास जाती है प्राइवेट होके, किसी बड़ी एमएनसी के पास, तो भी तो फायदा है ना। बेरोजगार रह के तो कोई मतलब नहीं है ना यार, अनएम्प्लॉयड हो तो कौन पूछेगा। एटलीस्ट अगर एम्प्लॉयड हो तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन वर्क ऑन एनीथिंग। लेकिन अगर तुम एम्प्लॉयड ही नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई। देन नंबर 3, जॉब के बारे में नहीं सोचना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोका जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का सबसे आसान तरीका यही है, गो विथ योर पॉजिटिव एनर्जी। अपने आप को कुछ ऐसा बताओ विच इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन फालतू में टालम टोल करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आया है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।